नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 15वीं प्रश्नावली यानी वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें अपने 15.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें अपने कुछ बेसिक और साथ में कुछ सवाल किए थे। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। अगर आपने पहले वाला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रश्नावली का बेसिक समझा है, ताकि आपको ये प्रश्नावली बेसिक से क्लियर हो जाए कि आपको अंदर एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओ। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है छठा प्रश्न, वो दिया हुआ है एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी एक वर्ग की परिधि और एक वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा देखो इसको ध्यान देने वाला सवाल है। देखो अपन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको देखो सवाल में ये बात कही है कि एक वर्ग, ये इस वर्ग की परिधि, ठीक है, और इस वर्ग का परिमाप ये क्या है? बराबर है। यानी इसकी परिधि और इसका परिमाप आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो अपने वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, अपन इससे वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 484। अपने को भुजा का मान निकालना है तो भुजा के लिए अपन क्या करेंगे? स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडूट आ जाएगा। अब 484 का वर्गमूल क्या होता है? 484 का वर्गमूल होता है 22। ये अपने पास आ गई इसकी भुजा। अब आपको जो पर्सन में बात कही है उसके अनुसार चलते हैं। पहले इसकी भुजा से अपन क्या निकाल लेते हैं? सॉरी, इसका पहले आगे पर्सन पे चलने की बजाय अपन क्या करते हैं? इसका वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 22। 22 चौके कितना होता है? 88 मीटर। यानी ये आ गई अपने पास वर्ग की परिधि। अब जो प्रश्न में कहा हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न अनुसार यहां लिखेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार वर्ग का परिमाप बराबर, सॉरी, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि का सूत्र अपने को पता है क्या होता है? 2 पाई r, और परिमाप आपको यहां से दे रखा है, अभी अभी निकाला है 88 मीटर। यानी 2 पाई r बराबर किसके हैं? 88 के। अपन यहां पर मान रख देते हैं 2 पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह r बराबर 88। अब अपन क्या कर लेते हैं? इसका पक्षांतरण। r को इधर रखना है, बाकी मान उधर भेज दो। 88 देखो पहले से पड़ा था, 7 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो इंटू 7 बटे इधर 2 और 22 गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में, 2 इंटू 22। अब ये 22 के पारे से कट रहा है, 22 से कम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 और 2 बचा है, 7 दूनी कितना हो गया? 14 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 14 मीटर। आपसे सवाल में पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल लो, बहुत ही आसान हो गया अब तो। यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अपन रख देते हैं 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14। ये 14 तो इससे कट जाएगा, ये आ गया। अब अपने को करना है 14 दूने 28, 28 को 22 से गुणा करना है। किससे? 28 को 22 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 22 616 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं 22 को 28 से गुणा करके ये आ जाएगा
616 मीटर। तो यही आएगा इसका आंसर 616 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो थोड़ा सा सवाल ध्यान देना है, दोबारा से देखते हैं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको सवाल में कहा है एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। साथ में आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले अपन इससे सवाल हल करेंगे। मैंने आपको क्या कहा है, जो चीज पहले दे रखी है उसी का ही अपन सूत्र लगाएंगे। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पता होता है सूत्र, तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के वर्ग की भुजा निकालनी। भुजा निकालकर अपन क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग के परिमाप की भी बात की है तो परिमाप निकाल लिया। अब सवाल की मेन इंपॉर्टेंट बात ये कहा हुआ है कि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर। तो प्रश्न अनुसार वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr और परिमाप आपने अभी अभी निकाला है 88 मीटर। अब अपन क्या कर रहे हैं, इससे पक्षांतरण करके मान रख के और r का मान निकाल लेंगे। तो r का मान, त्रिज्या का मान आ गया 14 मीटर। अब 14 मीटर आने के बाद अब तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधा सीधा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे πr² और इसके अंदर मान रख के अपन जो संख्या कट रही है उसको काट के लास्ट में जो बचेगा उसको गुणा कर लेंगे। तो ये था इसका छठा महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी इस जो प्रश्नावली का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, परीक्षा की इस बार के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखो सवाल में दिया है एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। यानी 24 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बार कराने का खर्च 24 रुपए है और कुल जो खर्च आता है वो 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करी जानी है। ठीक है, कराई जानी है, मतलब इसको खेत की बुआई करनी है। खेती की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कितना खर्चा आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी पहले तो ये एक वर्ताकार खेत हो गया, ठीक है। अब वो खेत कह रहा है कि इस खेत को पूरी तरफ से बाड़ कहां लगाते हैं, एकदम बाउंड्री पे लगाते हैं ना, मतलब इसकी परिधि पर बाड़ करते हैं। कहां पर, परिधि पर। अब देखो वो कह रहा है यहां पर मैंने एक जो ये मीटर बाड़ करवाई, इसका खर्च 24 रुपए है। 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना है, 24 रुपए। यहां पर अपन लिख देते हैं। इस तरह से अलग अलग मीटर, बहुत सारे मीटर उसने खर्च कराया, तो जो कुल खर्च आया वो आया है 5280 रुपए। तो क्या आप बता सकते हैं कितने मीटर बाड़ की है? जैसे सिंपल सा उदाहरण, आपको कहा है एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 50 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो आप उसमें क्या करेंगे, भाग करके निकालेंगे। तो यहां भी अपन क्या करेंगे, 5280 में 24 का भाग दे देंगे, तो अपने पास इसकी परिधि आ जाएगी। यानी जितने मीटर की ये बाड़ होगी उतने मीटर की ही परिधि होगी। तो देखो सवाल को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया है 1 मीटर बाड़ कराने का खर्च कितना है, 1 मीटर बाड़ कराते हैं तो 24 रुपए, ठीक है। कुल बाड़ का खर्च 5280 रुपए। अब अपने को निकालनी है बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, इस खेत की परिधि के बराबर। बाड़ की लंबाई बराबर खेत की परिधि, जितनी बाड़ है उतनी खेत की क्या है, परिधि। कैसे निकालेंगे, 5280 में अपन क्या करेंगे, 24 का भाग दे देंगे। कितने का, 24 का भाग दिया। तो देखते हैं 24 का भाग देने पर 24 से कम 24, 24 दूने होता है 48, पीछे बचा 4, फिर से 24 दूने 48, 220 मीटर। ये आ गई अपने पास इसकी परिधि। ये क्या आ गई, उस खेत की परिधि। अब अपने को खेत की जुताई निकालनी है कितनी, तो खेत की जुताई तो पूरे खेत में होगी, यानी अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो पहले अपने परिधि से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो अपन यहां पर सूत्र लगाएंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। वर्त की खेत की परिधि अपने को दे रखी है 220 मीटर, और ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। अपने को तो आर का मान निकालना है, आर को इधर रखो, बाकी संख्या को इधर पक्षांतर कर दो। 7 इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में, और 2 और 22 इधर जाएंगे भाग में। तो 22 एकम 22 को 10 बार बोलते हैं 220, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 और 7, यानी आर बराबर जो आ गया है 35 मीटर आया है। त्रिज्या का मान अपने पास कितना आ चुका है, 35 मीटर। अब अपने को क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेना है। तो अपन निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान रख लेते हैं यहां पर पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35 इंटू 35। ठीक है। अब अपन इसको चाहे तो गुणा कर लो यहां पर मीटर स्क्वायर में, या फिर अपन क्या करते हैं, अपने को आगे पता है इसका निकालने की बजाय, यहां गुणा करने की बजाय अपने को आगे पता है कि जो 1 मीटर स्क्वायर 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च, 1 मीटर 0.50 रुपए आपको दे रखा है, 0.50 पैसे, ये 1 मीटर जुताई का खर्च है। अपने को तो कुल खेत का खर्च निकालना है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, जितना आपका क्षेत्रफल है। यहां पर 1 मीटर की बुआई करते हैं ना, 1 मीटर स्क्वायर की, तो अपने खर्च आता है 50 पैसे, यानी 0.50 रुपए। पूरे खेत की जुताई करेंगे तो 50 50 50, यानी जितना भी क्षेत्रफल है उसको क्या कर दो, 0.50 से गुणा कर दो। तो ये आ गया 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 0.50, 0.50, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। अब जो संख्या काट रही है वो काट के आप आंसर निकाल लो। यहां पर आप गुणा करते, फिर यहां पर आपको भाग करके गुणा दोबारा से करना पड़ता, अब एक बार में अपन कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं काटा था। आप चाहें तो यहां पर पूरा गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये पूरा कटेगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूने 22। अब क्या बचा हुआ है, 35, 5 और 11। 35 को पहले 5 से गुणा करो, फिर 11 से गुणा कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा। या फिर 11 को 5 से गुणा करके 35 से गुणा कर लो। 11 पंजे कितना होता है, 55। 55 को गुणा कर लेते हैं 35 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और ये आ जाएगा 27, इंटू 3 को 5 से किया 15, 5 दिए 15 और 1 16, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 1925। कितना आ जाएगा, 1925 रुपए इसके कुल खर्च आएंगे। इसको क्या करने में, खेत की जुताई करने में जो कुल खर्च आएगा वो आ जाएगा 1925 रुपए। दोबारा से देखते हैं इस सवाल को, आपको किस तरह से करना है। सवाल में सबसे पहले आपको दे रखा है 1 मीटर बाढ़ का खर्च है 24 रुपए है, और बाढ़ का जो कुल खर्च आता है 5280 रुपए आता है। ये तो बाढ़ कराने का खर्च है। अब आपसे पूछा है इसी खेत की जुताई करनी है और 1 मीटर स्क्वायर जुताई का खर्च 0.50 रुपए है, तो कुल खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले अपन 1 मीटर बाढ़ का खर्च निकाला और कुल बाढ़ का खर्च निकाल लिया। इससे अपने कुल बाढ़ के खर्च में 1 मीटर का भाग दे देंगे, तो अपने पास इस खेत की परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी परिधि, यानी इस खेत की बाढ़ की लंबाई कह दो, या बाढ़ कहां पर करते हैं, एकदम किनारे किनारे, जो क्या होती है उसकी परिधि होती है। तो इससे आपने क्या किया, इसकी परिधि निकाल ली। परिधि निकालने के बाद में जैसे परिधि से इसकी त्रिज्या निकाल ली, परिधि निकाली, फिर परिधि से क्या निकाली, इसकी त्रिज्या निकाली। अब त्रिज्या से आपको क्या करना है, खेत की जुताई करनी है। खेत की जुताई कहां होती है, खेत के ऊपर ऊपर होती है, यानी मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले उसका क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल को जितना भी क्षेत्रफल आए उसको 0.50 से गुणा कर देना है, और 0.50 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखें। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। अपन इसको चित्र से समझते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये जो इसकी त्रिज्या दे रखी है वो 35 मीटर है, ठीक है। आगे कहा है इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके बाहर से क्या है? 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। इसके बाहर कुछ ऐसे बना हुआ है, इसकी चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है। आपको बताना है मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो आपने स्टार्टिंग में ही जब बेसिक सीखा था तब आपने ये सीखा था 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो सूत्र अपन लगाएंगे। तो देखो अपन पहले निकालते हैं घास के मैदान की त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या जिसको अपन ले लेते हैं R1। ये जो त्रिज्या अंदर वाली है वो है 35 मीटर। इसके बाद बाह्य त्रिज्या, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाह्य त्रिज्या जिसको अपन लिखते हैं R2। बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहां से लगाकर और ये यहां तक, देखो 35 तो ये थी, यहां से यहां तक कितनी है? 35, और ये कितनी है? 7। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो त्रिज्या है अपने को बाहर यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, क्योंकि एक अंदर की त्रिज्या पता होनी चाहिए और एक बाहर की त्रिज्या बड़ी वाली। तो बड़ी वाली त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे? ये 7 मीटर और ये 35 है, टोटल जोड़ देंगे तो 35 और 7 अपने पास 42 मीटर आ जाएगी। अब अपने को निकालना है जो मार्ग का क्षेत्रफल। आपने सूत्र पढ़ा था, मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। मान रख देते हैं पाई का मान 22/7 इंटू R2 का मान कितना है? 42, तो यहां रखेंगे 42 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। अब यहां पर अपने पास 2 तरीके हैं इसको हल करने के। 2 तरीके कैसे? या तो पहले 42 का वर्ग निकालो, उसमें से 35 का वर्ग घटा दो, एक तो वो तरीका है, या फिर यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपन निकाल लेते हैं 42 का वर्ग क्या होता है। 42 को 42 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 1764, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 1764 माइनस 35 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/25। अब इसमें से घटा दो 22/7 इंटू ये, इसमें से 1225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसमें से ये जाएगा, यहां बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यहां 7 में से जाएगा तो 539। अब देखो ये 7 के पारे से कट रहा है क्या? 7 जो के 7 7 होता है 49, बचेगा 4, फिर रहेगा 7। अब 77 को 22 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो इसको काटा है तो ये 77 बार कटेगा इससे। अब देखो 77 को 22 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। 77 को 22 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, ये 15, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 6, 1, कितना आ जाएगा? 1694 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्षेत्रफल आया है? ये सिर्फ इस रास्ते का क्षेत्रफल है। देखो ये जो रास्ता बना हुआ है इस रास्ते का क्षेत्रफल है। ये जो रास्ता है सिर्फ इसका क्षेत्रफल अपने इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ध्यान रहेगा अपन सूत्र लगाएंगे, वो कौन सा है? पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 R1 आप मर्जी जो ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी त्रिज्या हमेशा आगे रखनी है, छोटी त्रिज्या पीछे रखनी है, और इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहां से लगा सकते थे, यहां पे चाहे तो A, देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और हल करके बता देता हूं। ये 22/7 इंटू यहां पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 42 प्लस 35 इंटू 42 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 42 और 35 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा
77 इंटू 42 में से 35 जाएगा तो 7। अब ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई इसको इससे गुणा करेंगे 77 से, तो अपने पास 77 से तो आ जाएगा 94। क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं और ये भी तरीका कर सकते हैं, दोनों में आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यहां के बाद में आप इस तरीके को लगा सकते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे ऊपर तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आप ये तरीका लगा सकते हैं, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो। तो ये था इसका 8वां महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में देखो क्या दिया है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेकेंद्रीय वृत्त आपको बताया था, जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो वो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अभी जैसे पीछे वाला सवाल किया था सेम उसी तरह, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार ऑप्शन वाले भी आने वाले हैं 10%, तो आपको ऑप्शन से भी निकालना है। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, दो वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ा सा उसकी त्रिज्या के बारे में देख लेते हैं। क्या त्रिज्या R1 R2 ले रखी है? नहीं, इस बार त्रिज्या क्या ले रखी है, उसने एक बड़ा R और एक छोटा R ले रखी है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा R। इस तरह से इस वृत्त की त्रिज्या R और ये जो त्रिज्या है इसको बड़ा R से ले रखा है। अपन देखो इसके परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, अगर इसके हिसाब से निकाले तो पाई R² माइनस R²। क्या ये ऑप्शन में आंसर है, पहले अपन चेक करेंगे। तो देखो ये पहला आंसर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकेंद्रीय वृत्तों में 2 त्रिज्याएं होती है, यहाँ एक त्रिज्या से दे रखा है, तो पहला तो आंसर है नहीं। दूसरे में एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरे में देखो यहां से अगर इस R के ऊपर भी स्क्वायर होता, लेकिन नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं है। और चौथा इनमें से कोई नहीं, क्या ये हो सकता है इनमें से चौथा? अब यहां पर अपन देखो, अभी मैंने आपको बताया था A² माइनस B² का सूत्र लगा सकते हैं। क्या सूत्र होता है, A² माइनस B² का। एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। अपन यहां लगा के देखते हैं इसको, तो पाई R प्लस R एक बार प्लस में और R माइनस R एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। तो क्या ये आंसर ऐसा दिख रहा है अपने को? तो ये वाला आंसर बिल्कुल दिख रहा है, बी जो आंसर इसका सही है, क्योंकि इस सूत्र को इसने खोल के इस तरह से लिख दिया। तो अपन इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका 9वां सवाल, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल। बस आपको ये सूत्र थोड़ा सा इसके अंदर लगा के ध्यान रखना है। अगर आपने ये सूत्र इसके अंदर सही लगा दिया तो फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका 9वां सवाल। इसके बाद में देखते हैं इसका अंतिम सवाल। देखो अंतिम सवाल भी आपको ऑप्शन वाला दे रखा है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है, यानी एक त्रिज्या 4 सेमी है और 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपको पता ही है वृत्त परिबद्ध क्षेत्र क्या होता है, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया इसका केंद्र। ये जो बाहर की त्रिज्या है वो 4 सेमी है और ये जो अंदर की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो परिबद्ध क्षेत्र है कितना होगा, ऑप्शन में आपको दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखो, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, पहली त्रिज्या मान ली R1 बड़ी त्रिज्या जो 4 सेमी है, ठीक है, और छोटी त्रिज्या R2 3 सेमी है। आप परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने को सूत्र पता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बड़ी त्रिज्या देखो अपने R1 ली है तो इसको आगे रखना है, मान रख दो 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये इसे कटेगा, देखो 16 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ये आ गया 7, तो 7 से 7 कट गया, क्या आ जाएगा 22। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखो 22 किस में दे रखा है, पहले ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सा आपको परिबद्ध क्षेत्र का सूत्र लगाना है, यहाँ पे इसका मान रखना है, मान रखने के बाद सीधा हल करेंगे। इसमें से 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 होता है। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7।
अब ये 7 इधर गुणा में, ये भाग में, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा लास्ट में क्या बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 15.1 प्रश्नावली। बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पेपर में 15.1 में से सवाल आने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि जो अब रिवाइज सिलेबस में जो आपका क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल ये हटा दिया है, तो पीछे अपने यही सवाल इंपॉर्टेंट बचते हैं। तो ये था 15.1 प्रश्नावली। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।